नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से बायोमित्रा की इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। मैं मनी जानी आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस 100 दिन की बेहतरीन रणनीति वाले वीडियो में। आज के इस वीडियो में मुझे काफ़ी सारे पॉइंट डिस्कस करने हैं, तो वीडियो लंबा जाएगा ये बात श्योर है। अगर आपको देखना है तो ही आप देखें, नहीं तो आप दूसरे काम कर सकते हैं, ये मैं पहले डिस्क्लेमर दे देता हूँ। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ूंगा जो आपका डाउट बच जाए। हर एक पॉइंट को मैं बिल्कुल सटीक एनालिसिस के साथ चीज़ों को लिख के लाया हूं। और पहले हम कुछ कॉमन बातें करेंगे, कुछ कॉमन चीज़ें के ऊपर बात करेंगे, और उसके बाद हम पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर भी आएंगे कि कौन से सब्जेक्ट में आपको किस प्रकार से जो है वो चीज़ों को तैयार करना है। ठीक है, तो अगर आपके पास धैर्य है आप मुझे सुन सकते हैं 25-30 मिनट जितना भी ये वीडियो बनता है, तो ये आप देखें, बाकी आप स्पीड बढ़ा करके देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास मोटा मोटी 100 दिन बचे हुए हैं। अब कुछ कहेंगे सर थोड़े से ज़्यादा हैं, तो देखो इतने दिनों के अंदर मैं इतना तो कंफर्म हूँ कि 5-7 दिन आपके वेस्ट होंगे। कभी कुछ काम आ जाएगा, कभी कुछ काम आ जाएगा, तो वो पूरे के पूरे दिन मत मान के चलो। 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, इतने तो आप कितने ही स्ट्रिक्ट हो जाएंगे ऐसे दिन। ठीक है, तो 5-7 दिन उसको निकाल ले तो हमारे पास मोटा मोटी 100 दिन का समय बचता है। अब इन 100 दिनों के अंदर हमारे पास सब कुछ चीज़ें सामने हैं। अब कुछ भी ऐसा है नहीं कि जो हमारे सामने क्लियर ना हो। सारी चीज़ें अपने पास पोस्ट हैं, अपने पास सिलेबस है, अपने पास एग्जाम डेट है, अपने पास नोटिफिकेशन है, एवरीथिंग इज क्लियर। तो चीज़ें आप अब किस हिसाब से करते हैं उस पर डिपेंड करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। ठीक है, यानी कि अभी जो आपके निर्णय होंगे, अभी के जो आपके निर्णय होंगे वही आपकी जो है वो आगे की भविष्य को जो है वो तय करेंगे। समझ रहे हैं? डिसीजन डिसाइड्स डेस्टिनी। जो आपके निर्णय है वही आपकी नीति को तय करेंगे। चलो अपन शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात जो ध्यान रखनी है, मैं पहले कुछ कॉमन बातें आपको बताऊंगा, उनको ध्यान से सुनना है, फिर अपन एक एक जो है वो सब्जेक्ट पे बात करेंगे। पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि आपके पास अगर अभी तक सिलेबस का प्रिंट नहीं है तो ये सबसे बड़ी मूर्खता का काम है। सबसे बड़ी मूर्खता का काम है सिलेबस का प्रिंट नहीं होना। क्योंकि जब तक आपके पास सिलेबस का प्रिंट नहीं होगा आप इधर उधर चीज़ें कब इधर उधर चले जाओगे पता ही नहीं चलेगा। अपन को रहना है टू द पॉइंट। इस चीज़ को ध्यान से सुन लो। 2-4 क्वेश्चन ये कंपटीशन एग्जाम है इधर उधर होंगे, उनके भरोसे तुम बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ोगे, तुम 4-4 अलग अलग किताबें पढ़ोगे एक ही सब्जेक्ट की, तो फिर गए काम से। जिस कंटेंट पे आपने फोकस पहले विश्वास कर लिया है उसी चीज़ को बरकरार रखें, उसी चीज़ को पढ़ते रहें। और सिलेबस का प्रिंट इसलिए रखना है कि अपन को बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट रहना है, इधर उधर होना ही नहीं है। 2-4 सवाल आएंगे, सबके गलत होंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई 100 में से 100 नहीं मारेगा। समझ रहे हैं? तो सिलेबस प्रिंट होना ही चाहिए, ये मस्ट है। फिर उसमें जैसे जैसे पॉइंट दे रखे हैं वैसे वैसे आपको हर एक पॉइंट कवर करना है। उस सिलेबस में जो पॉइंट मेंशन है वो आपको कवर करना है, टिक लगाते चलना है कि ये मेरा हो गया, ये मेरा हो गया। ऐसे जब तैयारी करोगे तो एक सवाल आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि सर ये सवाल कहाँ से आ गया, 2-4 सवालों को छोड़ के। तो पहला काम आपको ये करना है। दूसरी चीज़, सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो ये है कि एक बार लोगों को लगता है कि हमने सिलेबस कर लिया तो काम हो गया। नहीं, एक बार अच्छे से सिलेबस करने के बाद जब तक तुम उसको कम से कम, मैं ये बता रहा हूँ अभी टाइम कम है उस हिसाब से बता रहा हूँ, 4 बार रिवीजन, मिनिमम 4 टाइम रिवीजन चाहिए आपका। अगर आपका 4 बार रिवीजन नहीं हुआ है तो उस सिलेबस को कवर करने का, क्लासेस देखने का कोई मतलब नहीं रहेगा। भाई एट द एंड जो चीज़ें हमारे दिमाग में है वही तो काम आएगी एग्जाम हॉल में, नोट्स थोड़ी लेके जाएंगे, है ना? तो चीज़ें दिमाग में कब आएगी? जब रिवीजन करोगे। रिवीजन जितना हो सके, ये तो मैंने एक लास्ट माना है कि 4 टाइम तो कम से कम होना ही चाहिए। अगर 5, 7, 10 जितनी बार तुम्हारी क्षमता है, श्रद्धा है, उतनी बार रिवीजन करोगे। और रिवीजन जो है वो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगे, वो आपके सवालों को सही करने के चांसेस बढ़ाएंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तीसरी चीज़, जो भी बच्चे जिन्होंने सिलेबस कर लिया है या फिर लगभग पहुंच चुके हैं वो अब न्यू मटेरियल को अवॉइड करें। किसी के कहने से, किसी के बहकावे में आने से न्यू चीज़ें आप पढ़ोगे तो 2 चीज़ों के अंदर कॉन्ट्राडिक्शन होगा और फिर चीज़ें आपकी गड़बड़ हो जाएगी। जो भी आप पहले से पढ़ते आ रहे थे कंप्लीटली उन्हीं को फॉलो करिए, ब्लाइंडली उन्हीं को फॉलो करिए, क्योंकि आपने जिसके ऊपर पहले ट्रस्ट किया है वो तो वही व्यक्ति है, तो अब वो बदल नहीं गया है। ठीक है, मतलब ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तीसरी चीज़, जो भी आप चीज़ें पढ़ रहे हैं अभी पैटर्न बदल चुका है, तो जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं उनको डीपली पढ़ें, अपने दिमाग को खुला रखते हुए पढ़ें। केवल और केवल टीचर जो बता रहा है वैसे के वैसे रटना अब नहीं है। और कुछ बच्चे जो केवल नोट से पढ़ रहे हैं
मैं अब उनका कुछ भी नहीं कह सकता। भाई साहब, नोट्स वाला ज़माना गया है, पूरी तरीके से गया है। क्लासेस देखोगे, उसके बाद क्लासेस में टीचर के समझाने के बाद भी अगर खुद का दिमाग लगाओगे, क्योंकि लैंग्वेज वहाँ पे चेंज आएगी, सवालों की लैंग्वेज चेंज आएगी। जब तक तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, जब तक जो बातें उसमें चीज़ है टॉपिक में वो तुम्हारे दिमाग में नहीं है, तो फिर नहीं कर पाओगे, क्योंकि रटने वाला काम हो जाएगा फिर। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी डीप और डेप्थ एनालिसिस करके और फिर आपको पढ़ना है। दूसरी चीज़, जिन बच्चों का सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, एटलीस्ट अब आप 15 अप्रैल से पहले पहले कर लो। जो नए बच्चे हैं जो अभी शुरुआत कर रहे हैं, है ना, जिनका हो गया वो तो ठीक है, जिनका नहीं हुआ 15 अप्रैल से पहले पहले आप अपना सिलेबस कंप्लीट करो, क्योंकि पीछे इतने दिन तो कम से कम बचने ही चाहिए कि आप उनको समेट पाओ, रिविज़न कर पाओ। और एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, जो भी अब आप पढ़ रहे हैं, जितना भी आप पढ़ रहे हैं, ये इंश्योर कर लेना कि क्या मैं इन चीज़ों को लास्ट के 5 से 7 दिनों में समेट पाऊंगा। ये बहुत ज़रूरी है। आप 50 तरीके की चीज़ें पढ़ ली, लेकिन लास्ट में उनको रिवीजन नहीं किया, कोई मतलब नहीं है। रिवीजन इज़ द मस्ट। कुछ बच्चे कह रहे सर हमारा सिलेबस भी हो गया, हमने पढ़ भी लिया, लेकिन हमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, सवाल नहीं हो रहे। कॉन्फिडेंस जो है वो 2 चीज़ों से आएगा। अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है फिर भी नहीं आ रहा है, तो 2 चीज़ों की कमी है। एक तो आपने उस टॉपिक को पढ़ने के जस्ट बाद टॉपिक वाइज जो MCQ है वो नहीं लगाए, और दूसरी चीज़ रिवीजन की कमी है। ये 2 ही चीज़ों की मैं पूरी इसको कह सकता हूं कि आपके पास 2 ही चीज़ों की कमी है, एक तो रिवीजन और एक MCQ, जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। अगर आप सिलेबस करने के बावजूद भी सवाल कर रहे हो तो समझ रहे मेरी बात को। तो अब करना क्या है, जो बच्चे नए हैं या फिर जिनको भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, उस चैप्टर को पढ़िए, आराम से पढ़िए, शिद्दत से पढ़िए, और जस्ट चैप्टर को पढ़ने के बाद उससे संबंधित PYQs और MCQ, टॉपिक वाइज MCQ। अभी आपको फुल सिलेबस पे, यूनिट वाइज पे नहीं कूदना है, टॉपिक वाइज MCQ पे जाना है। कहीं से भी टेस्ट सीरीज लो, कोई अच्छी बुक है, जहां से आपकी मर्जी, मेरी भी चलती है, माजिस एजुकेशन पे चले जाना, बायोलॉजी की टॉपिक वाइज MCQ सीरीज। सफलता पथ तो हमने उन बच्चों के लिए लॉन्च की है जो जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, जिनको कॉन्फिडेंस आ चुका है, वो सफलता पथ उनके लिए है। और सफलता पथ आपको बायोलॉजी की टेस्ट सीरीज लोगे तो उसके साथ ही मिल जाएगी, है ना। तो सफलता पथ ये अभी के लिए नहीं है, ये लास्ट टाइम के लिए है, या फिर उन बच्चों के लिए हैं जिन्होंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया। जो बच्चे नए हैं, जिनको कॉन्फिडेंस नहीं है, वो पहले टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, और जैसे ही वो टॉपिक पढ़ा, वो चैप्टर पढ़ा, उस चैप्टर के MCQ लगाओ। ये चीज़ें आपको करनी है। दूसरी चीज़ कि सर टॉपिक वाइज आपका जो टेस्ट सीरीज है उसमें पुराने पैटर्न के क्वेश्चन है, क्वेश्चन वही रहते हैं, क्वेश्चन में कोई अलग नहीं होता है, क्वेश्चन की लेंथ बदल जाएगी। अब तो हम भी उस तरीके के सवाल उसमें ऐड कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। भाई सफलता पथ आपको उसमें ऐड हो रही है, तो उसमें अब जितने भी फुल सिलेबस टेस्ट आएंगे उसमें हम लॉन्ग जो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उनको ऐड कर देंगे, और टॉपिक वाइज में भी ऐड कर देंगे कुछ, एक है ना 100-150 क्वेश्चन उसमें भी ऐड कर देंगे। तो उसमें आपको घबराना नहीं है, वो हमारी जिम्मेदारी है। आप बस सिलेबस कंप्लीट करो, उनको पढ़ो अच्छे से, ठीक है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़, अभी एक खेला होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ एक लोग आएंगे जो आपको ये कहेंगे कि हम फ्री पढ़ा रहे हैं, या फिर वो 2-3 वन शॉट क्लासेस डालेंगे। मैं सबका नहीं कह रहा, मैं ज़्यादातर कह रहा हूँ, ज़्यादातर ध्यान से सुन लेना। और फिर जब तुम उनसे पढ़ने लगोगे, जब तुमने भरोसा कर लिया, और फिर वही कोर्स आपको जो है वो पेड में डाल दिया जाएगा, या फिर वो कोर्स बंद हो जाएगा। अब तुम तो गए ना काम से, भाई तुमने तो विश्वास कर लिया कि ये लास्ट तक पूरा सिलेबस खींचेंगे, कोई नहीं खींचेगा। पूरे YouTube पे देख लेना, एक तो बायोमित्रा मनी जानी और एक माजिस एजुकेशन, जो दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही चीज़ है, उन्हीं का सिलेबस कंप्लीट हुआ है। बाकी शुरू तो बहुत लोगों ने किया है, देखा देखी बहुत लोगों ने की है, कंप्लीट कोई नहीं कर पाएगा। और आगे भी अगर शुरू होता है तो भी कंप्लीट कोई नहीं कर पाएगा, ये मैं आज से ही कह सकता हूँ, नहीं हो पाएगा। चीज़ें दम चाहिए, हमें 1.5 साल लगे हैं, 1.5 ईयर इन कोर्स को और सिलेबस को कंप्लीट करवाने में। तो इतनी चीज़ें नहीं होगी। ये आप पहले से डिसीजन ले लेना कि 1-2 जो क्लासेस चकाचौंध के जो इस दौर में आ रही है ना, उनसे बच के रहना, ठीक है। तो ये वन शॉट वगैरह अभी नहीं देखनी आपको। दूसरी चीज़ MCQ और मैराथन चीज़ें आएगी। ये कब आएगी? जब एग्जाम से 15-20 दिन का समय बचेगा। ये मैं सारी चीज़ें अभी से बता रहा हूँ, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। इनको आप लिखते रहना, 1 पॉइंट 2 पॉइंट, है ना, इनको नोट करते रहना। लास्ट के अंदर MCQ आएंगे, मैराथन आएगी, टॉप 100 MCQ। क्या उन टॉप 100 MCQ में से हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जैसे बायोलॉजी हैं तो बायोलॉजी के अंदर
टॉप 100 में से 10 तो आएंगे, चलो छोड़ दे, 5 तो आएंगे, एक भी दिखा देना, एक भी, एक आध तुक्का लग गया 2 दिखा देना। वैसा वो होता है इंस्टेंट प्लेजर, अपने आप को एक खुशी देने का तरीका जो तुम कर रहे हो, और वो जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं व्यूज़ के लिए। लास्ट टाइम में ऐसे तुम देखते हो तो वो तो डालेंगे, उनकी गलती भी नहीं है इन चीज़ों में। क्यों नहीं है? क्योंकि ये तुम ही इन चीज़ों को प्रमोट कर रहे हो, तुम ही इन चीज़ों को देख रहे हो। क्या लास्ट टाइम में ये टॉप 100 MCQ देखना अच्छी बात है? बिल्कुल नहीं है, सवाल आएंगे ही नहीं। तो फिर वहाँ पे टाइम पास करने का मतलब क्या है? इससे अच्छा तो 2 चैप्टर रिवीजन कर लेते, है ना, 2 चैप्टर रिवीजन कर लेते, कम से कम 2-3 श्योर क्वेश्चन है वहाँ से, तो वहाँ से कोई मतलब नहीं है श्योरिटी की आएंगे ही आएंगे। तो ये चीज़ें लास्ट में अवॉइड करना है। फिर तीसरी चीज़ यहाँ पर आती है, हाँ, करंट अफेयर्स को अपन लास्ट में बात करेंगे। हाँ, एक सबसे बड़ी जो चीज़ आती है, बच्चे कहते हैं सर ये सब्जेक्ट छोड़ दे क्या, पूरा का पूरा स्किप कर दें? गलत बात है, सब्जेक्ट छोड़ दे। मैं तो ये कह रहा हूँ एक पॉइंट भी नहीं छोड़ सकते। जहाँ तक तुम्हारी ताकत है, जहाँ तक तुम्हारी क्षमता है, एक एक पॉइंट कवर होना चाहिए जो सिलेबस में मेंशन है। और तुम बात कर रहे हो पूरा सब्जेक्ट स्किप कर दें? तुम इतने कैसे कॉन्फिडेंस में आ सकते हो कि हम एक सब्जेक्ट पूरा ही छोड़ देंगे तो बाकी में हम पूरे के पूरे सही कर देंगे? भाई अगर इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं तो बाकी वाले मचा दूंगा चाहे कैसा ही पेपर आ जाए, तो फिर छोड़ दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ जिस सब्जेक्ट को तुमने छोड़ दिया और वो आ गया कतई ईजी, वो आगे बहुत ही ईजी आ गया, तुम्हारी किस्मत ही, भाई उस दिन किस्मत का कोई भरोसा नहीं है। किस्मत को कोई, ये लक चीज़ भी बहुत मैटर करती है, लेकिन ये कब करती है? जब तुम पढ़ोगे। अब तुमने जिस सब्जेक्ट को छोड़ा उसी के इजी सवाल आए, बाकी सारे के टप आ गए। अब जिसने पढ़ के गया वो तो तुम्हें ऑलरेडी आगे पीछे छोड़ दिया उसने, तो समझ रहे हो? तो छोड़ना कुछ भी नहीं है, जहाँ तक पॉसिबल हो हर चीज़ को कवर करना है। पूरा का पूरा सब्जेक्ट छोड़ना मूर्खता से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ आती है, जो पढ़ रहे हो डेली रिवीजन बहुत आवश्यक है ना। मैंने पहले भी बताया कि कॉन्फिडेंस आएगा रिवीजन से, कॉन्फिडेंस आएगा टॉपिक वाइज MCQ लगाने से। तो तुम अगर लगा ही नहीं रहे हो, क्वेश्चन ही नहीं लगा रहे हो, तो फिर कॉन्फिडेंस का नाम ही नहीं है ना। तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है। अगर आप डेली अभी भी सिलेबस को स्टार्ट कर रहे हो तो साथ में आपको 40% टाइम आपके दिन का रिवीजन को देना है, 60% टाइम आपको सिलेबस कवर करना है। रिवीजन के बिना जब तक चीज़ें दिमाग में नहीं है तब तक वो उन कॉपियों में लिखने से कोई मतलब नहीं है। वो किताबों में पहले थी, तुमने कॉपियों में उतार दी, क्या फ़र्क आया इन चीज़ों में, ठीक है। तो चीज़ें कहाँ होनी चाहिए? यहाँ पे, यही काम आएगी, ठीक है। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही जो तुम देख रहे हो फ़ोन, ये ले डूबेगा बहुत सारों को। मैं ये कह सकता हूँ 50% पढ़ाई इसलिए नहीं कर पाते, 50% क्या, इससे भी ज़्यादा इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास फ़ोन है। फ़ोन का इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है, इतना ज़्यादा, और ये आपको भी पता चल जाएगा, एक जिसको भी है, एक दिन आप 2-3 घंटे फ़ोन से दूर रह के देखना, आपको ऐसे लगेगा यार मैं क्या कर रहा हूँ यार, मेरी क्या ज़िंदगी है यार, फ़ोन ही नहीं है। इतना ज़्यादा, मैं ये सच कह रहा हूँ, इतना ज़्यादा इस चीज़ का हवा बन चुका है फ़ोन का कि आप इसको छोड़ ही नहीं पाओगे, आप इससे दूर ही नहीं हो पाओगे। और इसको जिसने मैनेज कर लिया वो लगभग सिलेक्शन के करीब पहुँच गया, क्योंकि फिर कोई काम ही नहीं बचा। हमारे पास जो है वो पूरा का पूरा समय फिर किसके लिए रहा? पढ़ाई के लिए। भाई फ़ोन को हमने छोड़ ही दिया कि यार 3 महीने मर नहीं जाऊँगा इन चीज़ों को देखने से। इतना ही अगर तुमने कसम खा ली तो फिर सिलेक्शन के बहुत करीब जा चुके हो। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। बस 3 महीने की बात है, 100 दिनों की बात है, कोई तुम्हें नहीं देख रहा फ़ोन पे। इनको तुम इतने साल से देखते आ रहे हो, अगर कुछ तुमने सीखा है, तुम्हें कुछ हासिल हुआ है, तब तो इसको देखते रहो, नहीं तो 3 महीने के लिए छोड़ दो। ऐसा नहीं है ज़िंदगी भर, नहीं, बाद में बहुत एंजॉय करना, बहुत मौज करना, 12 घंटे चलाना, लेकिन 3 महीनों के लिए कृपया करके किसी भी तरीके से अपने आप को इतना मजबूत बनाओ, इतना तो तुम्हारे अंदर मैं जानता हूँ सहन शक्ति होगी कि आप 3 महीने इसको छोड़ दोगे। क्लासेस, सिर्फ क्लासेस देखो, नहीं कर पा रहे हो, लॉक लगा दो फ़ोन के ऊपर। जो ऐप्स आते हैं ना, ऐप के ऊपर भी लॉक इसका लगता है ऐसे, जब सेटिंग में जाओगे आप देख लेना, तो वो उनके ऊपर टाइम सेट कर दो। भाई इंस्टाग्राम पे 10 मिनट सेट कर दिया, दिन में 10 मिनट से ज़्यादा होंगे, इंस्टाग्राम अपने आप लॉक हो जाएगा, है ना। व्हाट्सएप पे 5 मिनट का लगा दिया,
उससे ज़्यादा नहीं करना है। जाना ही नहीं है पहली बात तो, लेकिन फिर भी नहीं रह पा रहे हो तो ऐसा कर देना। लेकिन कैसे भी करके, मेरा बस काम है बताने का, कैसे भी करके सोशल मीडिया को जितना अवॉइड करोगे उतना सिलेक्शन के करीब हो जाओगे। कि सबसे बड़ी बीमारी है, बाकी तो सारी चीज़ें तो दूर की है, बाकी सब कुछ सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, क्या करना है, वो सब समझ में आ जाएगा जब तुम इस फ़ोन को दूर कर दोगे। किसी की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, ना मेरी ना किसी और टीचर की। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर क्या, हाँ, और कुछ अगर बच गया है तो मैं देख लेता हूँ। हाँ, कुछ बच्चे ये मतलब इसमें लास्ट टाइम में क्या करते हैं, सोना ही छोड़ देते हैं उस चीज़ों को, है ना। लास्ट में बर्डन आ जाता है, पहले पढ़ते नहीं है फिर बर्डन आ जाता है तो सोना ही छोड़ देते हैं। 3 घंटे 4 घंटे नींद लेते हैं, बहुत गलत काम है। मिनिमम बता रहा हूँ 6 घंटे नींद, मिनिमम 6 घंटे नींद तो होनी ही होनी चाहिए। 7 घंटे हो रही हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नींद से अगर आप कॉम्प्रोमाइज करोगे तो आपको तो ये लग सकता है कि मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन वास्तव में उन चीज़ों का इफेक्टिव जो प्रोडक्शन है, आउटपुट है, वो कम निकलेगा, है ना। क्योंकि जो भी चीज़ें आप दिन में सीख रहे हो, जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हो, ये साइकोलॉजिकल फैक्ट होता है कि रात में उन चीज़ों की प्रोसेसिंग होती है। वो चीज़ें लॉन्ग टर्म मेमोरी में तभी जा पाएगी जब तुम एक अच्छी स्लीप लेते हो, एक अच्छी नींद लेते हो। तो नींद से कॉम्प्रोमाइज़ आपको कतई ही नहीं करना है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। ठीक है, और डर लगेगा, मुझे पता है कुछ बच्चे कहते हैं सर डर लगता है। डर लगेगा, डर उसी को लगता है जिसने तैयारी की है, उसको कहेगा डर। जिसने पढ़ाई नहीं है उसको थोड़ी लगेगा डर, जिसकी तैयारी है उसी को डर लगता है। तो ये डरने की बात नहीं है, डर लगने वाली। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। बाकी मेहनत तगड़ी होनी चाहिए, ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, अब अपन टॉपिक वाइज इस पर बात कर रहे हैं, सॉरी सब्जेक्ट वाइज की क्या क्या चीज़ें करते हैं उन पे अपन बात कर लेते हैं। ठीक है, बाकी जो मेन बातें जितनी हो सके मैंने बताई हैं आपको। ठीक है, फिर भी कुछ बच गया है तो आप बता सकते हैं। अब अपन बात करते हैं कि सर कवर कैसे करना है, कहाँ से करना है ना। अभी तक तो मैं आपको जनरल बातें बता रहा था कि कैसे क्या चीज़ें जो है वो आगे आपकी होनी चाहिए। आई होप आपने नोट की होगी, मैंने 15 से 20 पॉइंट आपको बताए हैं। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कुछ पॉइंट ज़रूर मेरे से छूट गए होंगे तो वो भी आप बता सकते हैं। ठीक है, अब अपन सब्जेक्ट वाइज अगर चलें तो पहले मैं बात कर लेता हूँ पेपर फर्स्ट की, क्योंकि साइंस वाले हैं तो साइंस में तो दिक्कत बहुत कम लोगों को है। पहले अपन पेपर फर्स्ट की बात कर लेते हैं। पेपर फर्स्ट के अंदर हमारे पास कितने सब्जेक्ट हैं? 4 सब्जेक्ट हैं। कौन कौन से सर? एक है राजस्थान जीके, अपन इसी से शुरुआत करते हैं। राजस्थान जीके, राजस्थान जीके में किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। जो बच्चा मेरे को फॉलो कर रहा था, यानी कि जो मैंने कहा उस चीज़ को फॉलो कर रहा है, मैंने ब्रह्मास्त्र बुक आपको सजेस्ट की थी, बिल्कुल डरना ही नहीं है। उसी को घोट जाओ, उसी को पढ़ते जाओ। 90% सवाल का मैंने आपसे कहा था मिल जाएंगे। ठीक है, राजस्थान जीके में कोई टेंशन नहीं। ज़रूरी नहीं है आप ब्रह्मास्त्र लाओ, आपके पास जो भी है, मैं बस बात कर रहा हूँ एक जनरल पर्पज से। ठीक है, तो राजस्थान जीके में तो दिक्कत है ही नहीं, आप सब कर लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मेन जो चीज़ें आती है ना, ये 3 जो बच रही हैं इनमें, साइको, करंट और स्टैटिक जीके, इसके अंदर मैं बात करता हूँ। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इंडिया और वर्ल्ड जीके की, ठीक है, तो इंडिया और वर्ल्ड जीके के अंदर आपको स्टैटिक जीके पढ़ना होता है। क्या पढ़ना होता है? स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके क्या होता है सर? जो जीके आपके एसएससी में आता है, रेलवे के अंदर आता है, ये जो एग्जाम्स होते हैं ना एसएससी का, रेलवे का, उनके पेपर्स देखो, उनके पेपर देखो कि उसमें सवाल कैसे आते हैं। तो या तो उनको डाउनलोड करके ले आओ, अगर कहीं से मिले, नहीं मिले तो उनको 1-2 कहीं से भी मिले, उन पेपर्स को देखो, आपको पता चल जाएगा। दूसरी चीज़, इसी मेरे चैनल पे एक वीडियो पड़ा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर तुम्हें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो कम से कम वो टॉपिक पहले कवर करो, वो टॉपिक पहले कवर कर लो। अब इसके अंदर जो है सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपको सबसे पहले इंडिया की ज्योग्राफी करनी है और उसके बाद वर्ल्ड की ज्योग्राफी करनी है। प्राथमिकता बता रहा हूँ मैं, इसमें तो बहुत सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं फिर इंडिया वर्ल्ड जीके में, तो है ना। तो सबसे पहले इंडिया का ज्योग्राफी, फिर वर्ल्ड का ज्योग्राफी, क्योंकि मैक्सिमम जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो ज्योग्राफी से मिलेंगे। ठीक है, तो पहले आपको इंडिया की ज्योग्राफी, फिर आपको वर्ल्ड की ज्योग्राफी। करना क्या है ज्योग्राफी में? जो स्टैटिक जीके की दृष्टि से नदियाँ, जलप्रपात, है ना, और भी जो चीज़ें होती है, मुझे नहीं आता इतना, लेकिन आप देख लेना, उसके अंदर लुसेंट के अंदर बढ़िया तरीके से दे रखा है, तो वो चीज़ें कवर करना। और कहाँ से कर सकते हैं? एक आप सर्च करना यूट्यूब पे, क्रेजी जीके ट्रिक इस नाम से एक चैनल है, क्रेजी जीके ट्रिक, उन्होंने मस्त करा रखा है।
है ना। हर एक टॉपिक को उन्होंने 20 से 22 मिनट के वीडियो पड़े हुए हैं, उन वीडियोस को देखो, हर दिन एक दो वीडियो देखो और उसको नोट डाउन कर लो, सबसे बेस्ट तरीका है। ठीक है, तो स्टैटिक जीके वहाँ से आपकी कवर। बाकी नवीन सर भी पढ़ाते हैं, क्या नाम है उसका, रोजगार विद अंकित ऐसा चैनल है, वहाँ पे आप देख सकते हैं, जहाँ से भी आपको बढ़िया लगे। मुझे ये क्रेजी जीके ट्रिक वाला थोड़ा ठीक लगा कि इसमें आपको हर टॉपिक के वीडियोस मिल जाएंगे, है ना, और उसमें सारे स्टैटिक जीके के वीडियोस हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ये तो हो गया ज्योग्राफी का। पहले प्राथमिकता आपको किसकी देनी है, ज्योग्राफी को। फिर आपको आना है इंडिया की पॉलिटी पे। इंडिया की पॉलिटी के अंदर भी स्टैटिक जीके की दृष्टि से जो चीज़ें होती है उसको पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा अब अपन को डीप इसमें भी जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पेपर का पैटर्न बदल रहा है, तो इनका अगर दिमाग सटक गया तो फिर थोड़ा सा ये जा सकते हैं डीप में, तो थोड़ा सा अच्छे लेवल का ही पढ़ना स्टैटिक जीके के अंदर भी, है ना। तो ये थोड़ा सा आपको इंडिया पॉलिटी और ज्योग्राफी का मैंने बता दिया। तो पहले तो प्रेफरेंस ये होनी चाहिए। उसके बाद में जो आपके टॉपिक लगते हैं ना, जैसे स्टैटिक टाइप के, जैसे देशों की राजधानियाँ मुद्रा हैं, महत्वपूर्ण पुस्तकें और उसके लेखक हैं, खेल और उससे संबंधित कप हैं, या फिर विभिन्न देशों की जो संसद है, या फिर जो प्रमुख व्यक्ति हैं उनके उपनाम क्या हैं, देश के अंदर प्रथम या फिर विश्व में प्रथम, लंबा ऊंचा, ये जो चीज़ें होती है ना स्ट्रेटेजी के टाइप, ये चीज़ें आपको कवर करनी है। मैंने बता रखी है सारी एक वीडियो में, तो उनको आप कवर करो। हिस्ट्री अगर आपसे हो पा रही है तो करो, नहीं तो स्किप कर दो। ठीक है, इतना लोड आपको नहीं लेना। हिस्ट्री नहीं कर पा रहे हो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ देना। ठीक है, इतनी चीज़ें आप इसमें कर लो। अब एक बच्चों को दिक्कत आती है, सर पॉलिटी क्या क्या करें, राजस्थान की पॉलिटी नहीं है, राजस्थान की पॉलिटी इंडिया की पॉलिटी इसलिए है क्योंकि इंडिया और वर्ल्ड का जीके लिख रखा है, राजस्थान की पॉलिटी नहीं है। कुछ बच्चे मेरे को ये मैसेज करते हैं, सर हमने एक कोर्स लिया वहाँ पे राजस्थान की पॉलिटी है, तो वो तुम्हारी गलती है कि तुमने वहाँ से कोर्स लिया, समझ रहे हो, तुम्हारी गलती है। आप देखो ना, आप सिलेबस तो आपके पास होना ही चाहिए, मैं ये पहले ही कह चुका हूँ। तो वहाँ पे देखो क्या पॉलिटी है राजस्थान की, कतई नहीं, तो फिर किस लिए चाहिए पॉलिटी, नहीं करनी है। ठीक है, राजस्थान जीके में केवल ज्योग्राफी है, आर्ट कल्चर है और हिस्ट्री है, और उसमें भी टॉपिक दे रखे हैं, एक एक टॉपिक दे रखे हैं, उसमें भी टॉपिक के अलावा नहीं जाना है। तो ये तो इंडिया वर्ल्ड जीके की बात हो गई, समझ में आ गई आपको कैसे करना है। पहले प्रेफरेंस ज्योग्राफी को देनी है, ज्योग्राफी पढ़ ली, पॉलिटी पढ़ लेना, पॉलिटी के बाद स्टैटिक जीके के जो टॉपिक होते हैं उनको रख लेना। ठीक है, कहाँ से करोगे बता दिया मैंने। अब बात आती है करंट की। करंट देखो, आज तक मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा था कि करंट के आपको मंथली वीडियो देखने हैं, लेकिन अब पैटर्न चेंज हो चुका है। मैं हमेशा एक चीज़ यही बोलता था, करंट लास्ट में पढ़ना है, बोलता था। कुछ बच्चों ने पहले भी पढ़ रखा, अब वो काम नहीं आएगा, क्योंकि करंट का मेरा जो है वो माइंडसेट क्लियर है। लास्ट 6 महीने से एक आध भी इधर उधर नहीं करना, ये इनफ है, मोर देन इनफ। अगर 6 महीनों से ज़्यादा का सवाल आ गया एक दो, तो हमें थोड़ी करने हैं सारे, हमें सिलेक्शन 80% में तो मिलेगा ही मिलेगा, तो 20% तो हम छोड़ ही सकते हैं, है ना। तो हम तो उतना भी नहीं छोड़ रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि करंट के अंदर लास्ट 6 महीने का करंट आपको पढ़ना है। इतनी बात क्लियर। पहली बात बेटी भेजे में कि 6 महीने से ज़्यादा का करंट नहीं पढ़ना है, मतलब नहीं पढ़ना है। 6 महीने का मोर देन इनफ है। ठीक है, अब आप गिन लो 6 महीने कब तक होते हैं। अप्रैल के अंदर आप 15 अप्रैल तक का करंट पढ़ना है आपको, तो उससे 6 महीने पहले पकड़ दो। ठीक है, उससे 6 महीने पहले पकड़ दो, उतना करंट पढ़ना है। पढ़ना कैसे है सर, पढ़ना कैसे है, पढ़ना ऐसे है कि लास्ट के जो 3 महीने हैं ना, उसके अंदर तो आपको देखनी है डेली की क्लास। लास्ट के 3 महीने में, जैसे अप्रैल, मार्च और फरवरी, इसमें तो डेली की क्लास देखनी है। सर डेली क्लास तो बहुत ज़्यादा नहीं है, 20 मिनट की क्लास आती है। कहाँ से करना वो भी मैं बताऊंगा, पहले बता रहा हूँ कितना करना है। 6 महीने का पढ़ना है, लास्ट के 3 महीने में डेली क्लास देखनी है, और अगले जो 3 महीने उसकी वीकली क्लास देखनी है। ठीक है, जितना मैं बता रहा हूँ यकीन मानिए, मैं सारी चीज़ों को एनालिसिस करने के बाद ही आपको बता रहा हूँ। आज तक कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बताई है जो गलत साबित हुई है। ठीक है, जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन्हें पता है। तो 6 महीने का करंट, लास्ट के 3 महीने डेली, और अगले जो 3 महीने होते हैं उनको वीकली देखना है। कहाँ से करना है बहुत पहले बता चुका हूँ, नानक क्लासेस। जो चीज़ें मैंने शुरुआत के टाइम बताई थी आज भी उसी पे खड़ा हूँ, ऐसे नहीं है चेंज करता रहूँ, नहीं करूँगा। मैंने राजस्थान जीके के लिए ब्रह्मास्त्र बताई, आज भी कह सकता हूँ छाती ठोक के कि ब्रह्मास्त्र में से 90% सवाल मिलेंगे, है ना। जो भी आपके पास है, मतलब जो आप पढ़ रहे हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है। करंट के लिए नानक क्लासेस शुरुआत में ही बताई थी, वही है नानक क्लासेस। आप पढ़ लेना, डेली की वीडियो आते हैं 20-22 मिनट की, डेली का उस वीडियो को देखना, और पहले वाले जो 3 महीने उसमें वीकली वीडियो देख लेना।
तो क्लियर है ये बातें करंट की। चलो अब आती है साइकोलॉजी। क्या सर साइकोलॉजी छोड़ दें? बताओ, लग तो यही है ना कि सर साइकोलॉजी छोड़ें, क्या करें? देखो मैं तो कह सकता हूँ, डिपेंड आप पे करता है, लेकिन मेरे को एक चीज़ बताओ, क्या तुम्हें इतना यकीन है कि राजस्थान जीके के 50 क्वेश्चन आएंगे? इतना यकीन तो मुझे लगता है अध्यक्ष जी को भी नहीं होगा कि 50 क्वेश्चन वो राजस्थान जीके के देंगे। वो तो उस टाइम उनका क्या माइंड सेट होता है, क्या चीज़ें उनके दिमाग में चलेगी, उस हिसाब से बोर्ड का पैटर्न कभी भी बदल सकता है। ये कहीं फिक्स नहीं है कि 50 क्वेश्चन राजस्थान जीके के आएंगे, 20 साइकोलॉजी के आएंगे, 20 करंट के आएंगे, 20 इंडिया वर्ल्ड के आएंगे, 10 साइको के आएंगे, कोई ज़रूर नहीं है। पैटर्न ये भी हो सकता है कि 30 सवाल तो राजस्थान जीके के डाले, 25 उन्होंने करंट के डाल दिए, 20 उन्होंने इंडिया वर्ल्ड के डाल दिए और 25 उन्होंने डाल दिए साइको के। मैं बस एक अजम्पशन क्या कहते हैं, अनुमान बता रहा हूं आपको। क्या ऐसा नहीं हो सकता भाई? क्या सिलेबस में ऐसा लिखा है कि इस सब्जेक्ट का वेटेज इतना है? नहीं लिखा है। तो तुम्हें कैसे पता कि राजस्थान जीके ही इतनी आएगी? लाइब्रेरी का पेपर देख लो, लाइब्रेरियन जो ग्रेड 3 का हुआ है, 22 से 23 क्वेश्चन साइकोलॉजी के, सेम पैटर्न है जो अपने लेब असिस्टेंट में वही पैटर्न है, और 22 से 23 क्वेश्चन साइकोलॉजी के डाल दिए, राजस्थान जीके आ गई 30 पे। मैं हवा में बात नहीं करता, उसी चीज़ को प्रूफ दे के बात करता हूँ। ऐसा हुआ उसमें, तो क्या इसमें ऐसा नहीं हो सकता? हो सकता है। तो इस हिसाब से देखें तो साइकोलॉजी करनी है, और मेरे हिसाब से देखें तो भी साइकोलॉजी करनी है, छोड़नी तो है ही नहीं क्योंकि सिलेबस में है। अगर आपको लग रहा है कि साइकोलॉजी नहीं आएगी, इतने ही तुम 100% आश्वस्त हो तो छोड़ देना, ठीक है? मैं यहाँ पे देखो ये नहीं कह रहा हूँ कि आएगी ही आएगी, मुझे नहीं पता। मैं तो ये कह रहा हूँ मुझे नहीं पता आएगी कि नहीं आएगी। मैं तो केवल इतना कह रहा हूँ कि आ गई तो तुम क्या करोगे? अगर साइकोलॉजी के सवाल एग्जाम में दिख गए और दिखने शुरू हुए, बंद नहीं हो रहे हैं, फिर क्या तुम्हारे पास कोई ऑप्शन बचेगा? नहीं बचेगा। तो बेहतर है कि जो सिलेबस में चीज़ें हैं उनको कवर कर लें, ताकि लास्ट में जो है वो, है ना, अब समझ ही गए आप लास्ट में क्या हालत होने वाली है। तो साइकोलॉजी करनी है सर, ठीक है, करनी है। कहाँ से करनी है? जहाँ से आपकी मर्जी, जहाँ से आपकी मर्जी। टीचर मैंने आपको बता रखे, वंदना जादौन मैम अच्छा पढ़ाती है, विवेक पारिक सर अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। और अगर मैं बुक की बात करूँ, वंदना जादौन की जो बुक आती है सिंपलेस्ट लैंग्वेज में आती है। अगर आप पहली बार साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, आराम से समझ में आ जाएगी। यानी कि एक टीचर को पकड़ लो, एक बुक ले आओ और फिर उस बुक को पढ़ो, और पहले टीचर से समझ लिया फिर बुक से पढ़ लो, ठीक है। अब आप कहेंगे सर आप ही तो कह रहे थे साइकोलॉजी करवाऊंगा। देखो मेरी साइकोलॉजी की क्लासेस इस चीज़ पे डिपेंड करेगी कि आपको पसंद आ रहा कि नहीं आ रहा, है ना। मैं कोई साइकोलॉजी का ऐसा कोई बहुत बड़ा स्टूडेंट नहीं हूँ, या फिर साइकोलॉजी मैंने इतनी नहीं पढ़ी है, लेकिन हाँ मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ पिछले 2-3 महीनों से, साइकोलॉजी के ऊपर काम कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता थी साइकोलॉजी सिलेबस में आनी है, और वो यूट्यूब पे कोई नहीं करवाएगा। कोर्स पैसे ले लिए कोर्स के, लेकिन फिर भी उसमें साइकोलॉजी नहीं दे रहे हैं कि नहीं आएगी साइकोलॉजी, ठीक है ना। तो जो बच्चे करके जाना चाहते हैं कि सर हमें तो करना ही है, उनके लिए मुझे करवानी पड़ेगी। मैं जो साइकोलॉजी करवाऊंगा, इतना विश्वास दिला सकता हूं कि आपको साइकोलॉजी की समझ आ जाएगी, आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हम सब्जेक्ट छोड़ के नहीं जा रहे। आप इतने क्वेश्चन ज़रूर कर लोगे जिससे आप जो भीड़ है उससे बहुत आगे निकल जा चुके होंगे, आप टॉप 5% में आ जाओगे, आप लगभग 70% के आसपास क्वेश्चन कर लोगे। इतनी साइकोलॉजी का दावा मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो वो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जो मैंने क्लासेस 2 क्लासेस डाली हैं, अगर वो आपको समझ में आई, आपको लगा कि सर आपकी चीज़ें ठीक है, मैटर ठीक है, तो मैं आपके लिए साइकोलॉजी भी करवाने का प्रयास करूंगा। और पूरा अभी तक तो जो है मेरे मन में वो है कि मैं करवा दूंगा, क्योंकि इसके लिए मैं बहुत सारी चीज़ें कर भी रहा हूँ साइकोलॉजी के लिए। ऐसे नहीं है, चीज़ें आपको करवाने से पहले मुझे बहुत सारी करनी पड़ती हैं। आपके सामने जो 1 घंटे की चीज़ आती है उसके पीछे मेरी 4 से 5 घंटे की मेहनत होती है, तब वो 1 घंटे की चीज़, 1 घंटे का आउटपुट आपके सामने निकलता है, ठीक है। तो पिछले 2-3 महीनों से मैं इन चीज़ों के ऊपर काम कर रहा हूँ। जब से मैंने जो साइकोलॉजी की क्लास डाली 1-2, तो वो आप देख के बता देना, मैं करवाऊंगा, ठीक है। साइकोलॉजी मैं करवा दूंगा। अगर आप फिर मेरे से कर रहे हो तो फिर कर लेना, ठीक है। उतनी चीज़ें आपकी हो जाएगा काम, क्लियर। फिर आपको कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक बुक आप ज़रूर ले आना।
अब एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मैं लास्ट में और बता देता हूँ आपको, ये चीज़ें तो हो ही गई। अब हाँ, ये सेकंड पेपर है साइंस का, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। यहाँ पर बायोलॉजी का सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन हम उसको निचोड़ के इतना सा दे दिया आपको, ठीक है, निचोड़ के इतना सा दे दिया बायो को। 78 क्लासेस 79 क्लासेस में कंप्लीट बायो आपके सामने परोस दी। कोई दिक्कत नहीं है, उनको पढ़ो, 90% सवाल हूबहू मिलेंगे, ठीक है। पिछले जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उनके अंदर हमने प्रूफ भी दिए। फिजिक्स और केमिस्ट्री माजी से एजुकेशन से करो, बढ़िया तरीके से करवा रखा है, पूरा कोर्स करवा रखा है। तो इस सेकेंड पेपर के लिए तो टेंशन है ही नहीं, हम बैठे ही हैं पूरे के पूरे, ठीक है। तो वो तो आप यहाँ से कवर कर ही सकते हो। और आप खुद साइंस के बच्चे हो, जहाँ से आपको करना है, ज़रूर नहीं है हमसे ही करना है, जहाँ से किया हो आपने अच्छा किया होगा। एक चीज़ है, अब ये जो सेकेंड पेपर है ना, इसमें आपके पास रेफरेंस बुक ज़रूर होनी चाहिए, एटलीस्ट केमिस्ट्री और बायो में तो होनी चाहिए। फिजिक्स के लिए तो अवॉइड करोगे तो भी चलेगा, केमिस्ट्री और बायो के लिए आपके पास NCERT या RBSC की जो भी बुक है वो होनी चाहिए। क्यों सर, अभी तक तो आप कह रहे थे कि हमारे जो है वो नोट्स में से सवाल आ जाएंगे। नोट्स में से सवाल मिलेंगे, हमने NCERT को ही करवाया है, लेकिन लैंग्वेज बड़ी क्लिष्ट होती जा रही है। लैंग्वेज को वो बहुत क्या करते हैं, भारी भरकम बना रहे। टीचर किस लिए होता है, लैंग्वेज को ईजी करने के लिए, चीज़ों को सरल तरीके से समझाने के लिए, लेकिन वो जो क्वेश्चन बना रहे हैं वो किताबी लैंग्वेज को डाल रहे हैं। तो वो लैंग्वेज आपको कब समझ में आएगी, जब आप NCERT की रीडिंग करोगे। मैं ये नहीं कह रहा NCERT को रटना है, कतई नहीं करना है। NCERT की बस एक सपोर्ट के तौर पे उसे रखना है कि आपने टीचर से समझ लिया, नोट्स बना लिए, अब एक बार NCERT की रीडिंग लगा लो, है ना। इससे क्या होगा, आप NCERT की लैंग्वेज समझ पाओगे। दूसरी चीज़, अगर बाई मिस्टेक टीचर से कुछ गलती होगी, मिस्टेक होगी, या एक आध पॉइंट छूट गया, तो वो भी आपके आंखों में आ जाएगा और आप उसको नोट्स में ऐड कर लोगे। कुल मिलाकर के पूरी तरीके से अंधाधुंध टीचर पे डिपेंड नहीं होना है। समझ गए मेरी बात को। तो ये थोड़ा सा NCERT इसलिए रखना है, बाकी नोट्स से बाहर नहीं जाएंगे सवाल। जितने सिलेक्शन के लिए चाहिए एटलीस्ट उससे तो ज़्यादा मिल ही जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये एक सेफ साइड में लेके चल रहा हूँ कि अगर आप इसकी रीडिंग करोगे तो लैंग्वेज जो है वो आपको परेशान नहीं करेगी। नहीं तो आता हुआ सवाल भी आप गलत कर लोगे, क्योंकि उस प्रश्न की भाषा ही आप समझ नहीं पाओगे, इसलिए आप रख सकते हो। बाकी अगर अभी इतना समय नहीं है तो खैर इसको छोड़ देना, वो कोई ऐसी बात नहीं है कि ज़रूरी है करना ही, ठीक है। वो अगर आपके पास टाइम के हिसाब से कह रहा हूँ मैं, अगर आपके सिलेबस कर भी लिया है, चीज़ें भी ठीक ठाक चल रही हैं, तो एक बार रीडिंग मार लेना। बाकी अगर आपका सिलेबस ही नहीं हुआ है तो उन चीज़ों पर नहीं जाना है, मैं ये कह रहा हूँ, है ना। अगर आपका सिलेबस ही अभी तक कंप्लीट नहीं है तो पहले सिलेबस कंप्लीट करो टीचर से, ठीक है। तो ये थी आज की मुख्य बातें जिनके ऊपर मैं बात करना चाहता था। फिर भी कुछ न कुछ चीज़ें छूटी गई होगी, आई होप। सारी चीज़ें तो कवर करना मुश्किल ही है, और आपके साथ हम आते रहेंगे, है ना, कहीं जा नहीं रहे। तो जो भी बातें हैं आप बिल्कुल बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, वहाँ पे भी जवाब देने की कोशिश करता हूँ। वैसे बहुत सारे स्टूडेंट पूछते रहते हैं तो सबका देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो उसके लिए भी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आप सभी लोगों से, ठीक है। तो लगभग चीज़ें हमने बताई थी आपको। फिर भी कोई दिक्कत हो, किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, बिंदास बताना, ठीक है। तो ये चीज़ें आज की इस वीडियो में बताना चाहता था। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। लैब असिस्टेंट भर्ती में आपके साथ मैं हमेशा खड़ा मिलूंगा। धन्यवाद।